शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से केंद्र स्थली समझे जाने वाले पहाड़ी नगर श्रीनगर गढ़वाल का विगत 2 दशकों में जिसने भी भ्रमण किया होगा, शायद ही कोई हो जिसकी मुलाकात इसी शहर के बहुआयामी व्यक्तित्व भवानी भाई साहब यानी भवानी शंकर थपलियाल जी से न हुई हो। श्रीनगर में भवानी भाई का घर एवं दफ्तर उस दौर में शहर का एक अघोषित सामाजिक केंद्र हुआ करता था और भवानी जी सभी के लिए सदैव सर्वसुलभ रहा करते थे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के जन मुद्दों को लेकर सदैव सजग और विचारशील रहने वाले भवानी भाई तार्किक विमर्श से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया करते थे, जिसका विस्तार बाद में श्रीनगर से उनके द्वारा संपादित की जाने वाली मासिक पत्रिका रीजनल रिपोर्टर के प्रत्येक अंक में दिखाई दिया। बहुत कम समय में रीजनल रिपोर्टर जनमुद्दों का मुखपत्र बन पाई तो वह केवल और केवल भवानी भाई की जनपक्षधरता का ही परिणाम था। विचारवान जनपक्षीय व्यक्तित्व के अलावा भवानी जी तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। बच्चों से मिलकर उनके भीतर वैज्ञानिक चेतना विकसित हो, इसके लिए वह सदैव सजग रहे। राज्य में गठित पर्वतीय बाल मंच के वे संस्थापक सदस्यों में एक थे और काफी समय तक उन्होंने इस मंच के मुखपत्र पबम का भी सफल संपादन किया। स्कूली छात्रों के लिए वैज्ञानिक वार्ताएं एवं प्रदर्शनियां आयोजित की। अपने बच्चों को भी वे किस्से कहानियों के माध्यम से जोड़ते रहे। ये हम लोग अभी श्रीनगर की खूबसूरत सी वादियों में हैं और अपनी कहानियां सुना और रहे अपने हैं। किस्से और कहानियों को गुनगुना रहे हैं। तो चेतना एक किस्सा बता रही थी कि उसके पापा उसे बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते थे। तो द थिंग वाज कि मेरे पापा जो थे वो रात को मुझे कहानी सुना के सुलाते थे। तो क्योंकि वो काम से बहुत ज़्यादा थक जाते थे, तो जब वो कहानी सुनाते थे तो जैसे कि वो जंगल की कोई कहानी सुना रहे हैं, तो उसके बाद वो सुनाते सुनाते थकान से सो जाते थे और वो जंगल से नासा में कब पहुंच जाते थे मुझे पता नहीं चलता था। और मैं परेशान होकर बोलती थी और मैं पापा को उठाती थी फिर हिला हिला के कि पापा उठो उठो, मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से सुनाओ। क्योंकि मुझे उस कहानी से नींद नहीं आती थी, मुझे उसमें मज़ा आता था। और वो मैं मतलब जब तक मेरे पापा थे मेरे साथ हमेशा सुनती रही और हमेशा ऐसी परेशान करती रही। इवन लास्ट दिन में उन्होंने मुझे कहानी अच्छा, तो चेतना एक सॉरी बीच में तो वो जो नासा के मतलब वो जो जंगल से नासा पहुंच जाते थे, तो पापा ऐसे बहलाते नहीं थे कि नासा का ही जंगल है बेटा? नहीं, वो समझ जाते थे क्योंकि कि मैं सो गया था और इसको समझ नहीं आया, तो वो फिर से कहानी को रीस्टार्ट करते थे और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रहती थी ऐसे बार बार शुरू करते करते। और एक दिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन क्या हुआ कि हमारी जो खिड़की थी जहाँ पे हम सोते थे, हमारे बेड के बगल में एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर हमारा खेत था, तो खेत से पेड़ पे जब चांदनी से छाया बन रही थी तो उससे 2 खरगोश बन रहे थे जो दौड़ रहे हों, ऐसे करके छाया बनी थी। क्योंकि हवा चलती थी तो ऐसा लगता था। मैंने 1 दिन 2 दिन नोटिस किया तो मैंने पापा को कहा कि पापा वो देखो वहाँ पे खरगोश है करके। तो पहले मुझे, क्योंकि पहले कार्टूनों में आता था कि चांद में 2 खरगोश हैं जो कि राइस केक्स बनाते हैं और वो सब, तो मुझे लगा वो वही खरगोश है। मैंने अपने पापा से भी कहा तो पापा ने कहा मैं कल सुबह बताऊँगा तुझे ये क्या है। तो मुझे लेके गए और उन्होंने मुझे वो चकोतरे का पेड़ दिखाया और उन्होंने फिर वो डायग्राम बताया कि यहाँ से चांद की रोशनी पड़ रही है और फिर वो बन रहा है। और फिर हमने रात को जब फिर से देखा तो फिर मुझे पता चला कि जब हवा चलती है तो वो खरगोश दौड़ते हैं और हिलते हैं और जैसी हवा रुकती है तो वो रुक जाते हैं। तो तब मुझे जाके समझ आया कि वो चांद के खरगोश नहीं थे, वो चकोतरे के खरगोश थे। ऐसी कई सारी। श्रीनगर जैसे दूरस्थ पर्वतीय नगर के निवासी भवानी भाई कुल मिलाकर समय से आगे रहने वाले व्यक्तित्व थे। क्रूर काल ने 17 फरवरी 2015 को असमय ही भवानी भाई को हमसे छीन लिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हमारी ओर से श्रद्धा नमन एवं सादर श्रद्धांजलि।